हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का। क्लिनिक लंग प्लस में पूर्वांचल व तटीय बिहार के चेस्ट व फेफड़ों के मरीजों के लंग फंक्शन की जांच की सुविधा हेतु जर्मन तकनीक युक्त मशीन 10S की सुविधा उपलब्ध कराया है। इस मशीन से हम उन मरीजों का भी इलाज कर सकते हैं जिन मरीजों में फूंकने की क्षमता बहुत कम होती है। जैसे 2 साल से लेकर 100 साल तक के बुजुर्ग का भी हम सफलपूर्वक लंग फंक्शन टेस्ट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले पूर्वांचल में यह सुविधा उपलब्ध नहीं था। अब हम यह सुविधा अपने लंग प्लस क्लिनिक में शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा डॉक्टर विकास जायसवाल ने बताया कि इस मशीन से हम बच्चों, मेंटल रूप से परेशान व्यक्ति, बुजुर्ग, हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति, न्यूरो% प्रेग्नेंट महिला जैसे लोगों का जांच हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस मशीन के कई अन्य फ़ायदे भी हैं, जैसे इस टेस्ट के दौरान वायरल बीमारी का खतरा और टीबी रोग के फैलने का खतरा ना के बराबर होता है और मरीज को ताकत लगाकर फूंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे एफर्टलेस जर्मन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इस मौके पर पत्नी डॉक्टर नेहा नैनी भी उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि हम आगे भी इस तरह से पूर्वांचल व बिहार की जनता के लिए अपने सेंटर पर अत्याधुनिक तकनीक युक्त सुविधा मुहैया कराते रहेंगे, जिससे फेफड़े संबंधित रोगों के जांच व इलाज के लिए मरीजों का दिल्ली, मुंबई व लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मौके पर इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वास शर्मा, प्रयागराज व प्रसिद्ध नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार वाराणसी भी उपस्थित थे। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे हम 2 साल तक के बच्चों का लंग फंक्शन टेस्ट इस मशीन द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर विकास जायसवाल ने बताया कि हमें कब और इस स्थिति में हमें इस जांच की ज़रूरत करनी पड़ती है, जैसे खांसी में बलगम आना, खांसी के सिरप का खांसी पर असर न होना, खांसी व सीने में जकड़न होना। अगर आप सिगरेट और बीड़ी का सेवन करते हैं तो आप पोस्ट कोविड के मरीज हैं, तो अगर आप अस्थमा के मरीज हैं, तो अगर आपको बार बार लंग इन्फेक्शन होता है, तो अगर आप धूल, पॉल्यूशन व धुएं के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं तो। विशेषज्ञ हूँ और मेरी क्लिनिक है लंग प्लस क्लिनिक महमूदगंज में, और यहाँ हमने पूरी डेंटल की फैसिलिटीज़ जो है वो एक ही छत के नीचे डेंटल प्लस चेस्ट केयर का संपूर्ण जो है ट्रीटमेंट वो हमारे क्लिनिक में उपलब्ध है। बात की जाए इम्पल्स जो सिस्टम है, इसका टेक्नोलॉजी जर्मन डिपार्टमेंट की मशीन आपके पास है, क्या वर्क है इसका और किस तरह इसका इलाज ट्रीटमेंट करते हैं? जो इम्पल्स ऑक्सीलोमेट्री सिस्टम IOS जिसको बोल रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम इन वाराणसी इंट्रोड्यूस किया गया है एट द लंग प्लस क्लिनिक चेस्ट एंड कॉस्मेटिक डेंटल केयर। जो मशीन है दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, जिससे हम वेरी इजीली पेशेंट्स को एट नॉर्मल ब्रीदिंग पर हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज़, जो अस्थमेटिक डिजीज़ और जो लंग डिजीज़ होते हैं उनका डिटेक्शन कर सकते हैं। इट इज़ बोथ सुटेबल फॉर बोथ द न्यूनेट्स जो कि जस्ट बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें अगर ब्रीदिंग इश्यूज़ होती है, एज वेल एज ओल्डर जनरेशन जो होते हैं उनके में ये मशीन जो है काफ़ी लाभदायक है। विकास जायसवाल, चेस्ट फिजिशियन, डायरेक्टर लंग प्लस क्लिनिक मामूलगंज वाराणसी। सर, आज किस तरह की प्रेस वार्ता रखने के लिए? पूर्वांचल में लंग्स की क्षमता से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसे कहते हैं, उसका एक एडवांस फॉर्म है जो जर्मन टेक्नोलॉजी और साउंड वेव की टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे इम्पल्स ऑसिलोमेट्री कहते हैं। इसमें 2 वर्ष के बच्चों से लेकर 100 वर्ष के बुजुर्ग तक भी इसमें अपने फेफड़ों की क्षमता की जांच अल्ट्रासोनिक या साउंड वेव टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसमें एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मरीज़ पैरालिसिस है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बीमारी है, या कार्डियोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि हार्ट की समस्या नहीं है, सांस फूल रही है, अपनी चेस्ट फिजिशियन से इसकी सलाह ले, तो ऐसे व्यक्तियों में और रिसर्च पर्पस से आगे, क्योंकि ये साउंड वेव टेक्नोलॉजी से है, तो हम अर्ली स्टेज में पॉल्यूशन से संबंधित जो रोग हैं, या जो मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं, या धूल जैसे भरे वातावरण में काम कर रहे हैं, या युवा जो स्मोकिंग करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें बीमारी नहीं है, उनमें हम अर्ली स्टेज में बीमारी को डेमोन्स्ट्रेट करके हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि स्मोकिंग छोड़ें अपना, और मजदूर जो धूल भरे वातावरण में काम कर रहे हैं उनकी बीमारी का अर्ली स्टेज पे इलाज चालू हो सके।
सर इसमें जो आपका जो क्लिनिक खुला हुआ है सब क्लिनिक, तो इसमें अगर आर्थमर लोग आते हैं तो आपने कहा है कि इनको मुफ्त में इलाज किया जाएगा। देखिए और बाकी उसके अलावा जो पेशेंट आते हैं दिखाने अपने मर्जी से अपने आप को सही कराने के लिए, तो उनके लिए क्या फीस वगैरह होगी? देखिए ये बाहर NCR या कहीं भी जाएंगे तो इसकी जो चार्जेस हैं 4000 से ज़्यादा है, लेकिन हमने वाराणसी और काशी और ख़ास करके सावन महीने में शुरुआत करने के लिए इसकी चार्ज 2500 के करीब रखी हुई है। जो असमर्थ या फिर जो फाइनेंशियली कमज़ोर वर्ग है, अगर उनको इस टेस्ट की ज़रूरत है, उनमें हम मैक्सिमम छूट या ज़रूरत पड़ेगी तो फ्री भी कर सकते हैं। सर सिगरेट के संबंधित आपने बोला, तो सर सिगरेट से संबंधित अगर बात की जाए तो किस तरीके का इसमें आप ट्रीटमेंट करेंगे कि सामने वाला सिगरेट छोड़? देखिए सिगरेट में होता क्या, जो स्मोकिंग करते हैं उसमें टार फेफड़ों में जाता है, और युवा वर्ग स्ट्रेस में आके या लत की वजह से स्मोकिंग करते रहते हैं। उन्हें लगता है मुझे कोई फेफड़े की बीमारी तो है नहीं, स्मोकिंग से नुकसान नहीं होता है। तो अर्ली स्टेज में हम छोटी जो सांस की नलियाँ होती हैं उसमें जो कन्वेंशनल PFT है उसमें ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन चूँकि अल्ट्रासोनिक या जो साउंड वेव टेक्नोलॉजी से अगर इसमें कोई चेंजेस लंग्स में आ रहे हैं तो हम अर्ली स्टेज में से डिटेक्ट करके उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि देखिए आपके फेफड़ों में ये समस्या आनी शुरू हो गई है। तो अगर आप जल्दी छोड़ते हैं तो आपको इसका फ़ायदा होगा और आपको आने वाली बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। बार बार होती है, बार बार निमोनिया होता है, बार बार सर्दी खांसी होता है रिकरेंट, या तो जो एलर्जी के चलते होता है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, या सांस में दिक्कत इतने होने लगे जिससे फेफड़े से आवाज़ आने लगे सांस सांस, बच्चा का नाक फैलने लगे और बच्चा बहुत तेज़ तेज़ सांस लेने लगे जिसको ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं। ये सारे वर्जन्स वो हैं जो बाद में आस्थमा के रूप में बदल सकते हैं। हम लोगों को पहले से जांच करके पहले से उसका अंदेशा लग सकता है कि ये आस्थमा होगा या आस्थमा में नहीं होगा। जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको बार बार ये सांस की दिक्कत होते रहेगी, उनका हम समय पर इलाज नहीं करेंगे तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इस टेक्नोलॉजी के आने से अब छोटे बच्चों का ये जाँच कर सकते हैं, बेहतर इलाज हो सकता है। पहले जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी था उसमें 8-10 साल से छोटे बच्चों का ये जाँच कर नहीं सकते थे क्योंकि बच्चे कोऑपरेट नहीं कर पाते, और अब 2 साल से बड़े सारे बच्चों का इस मशीन से जांच कर सकते हैं और अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं कि फेफड़े का कितना % काम कर रहा है, कितना % काम करना बंद कर दिया। अगर ये हमें पता रहेगा, आजकल जो भी चीज़ें हैं सब एविडेंस बेस्ड है, किसी को सबूत नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं चलेगा। किसी को भी बोलेंगे कि आप पंप लीजिए तो पंप से एक डर है लोगों को कि पंप लगाने से हमको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो हम लोगों को क्या है, ये जांच करके ये दिखाएंगे कि देखिए इतना % फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, इतना % काम कर रहा है। अगर ये हम पंप देंगे तो इसका पूरा % काम करने लगे, या इसका उल्टा देखें कि अगर लंग पूरी तरह से काम कर रहा है, ये एलर्जी से है तो सिर्फ एलर्जी की दवा देंगे, पंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मशीन के आने से अब बच्चों का इलाज में ये फ़र्क आएगा कि अनावश्यक दवा नहीं दी जाएगी, अनावश्यक पंप या नेबुलाइजेशन नहीं दिया जाएगा, जितनी ज़रूरत हो उतनी मात्रा में दिया जाएगा। समय से पहले पता चल पाएगा कि बच्चे में सांस की दिक्कत बढ़ रही है, बाद में आस्थमा हो सकता है, तो प्रॉपर फॉलोअप हो सकता है उनका। इस तरह से बच्चे का प्रॉपर मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित कर सके। सर जैसे बीमारी है, ये एक सांस की बीमारी है, ये बहुत कारणों से आती है, इसके कारण नहीं होते, उसके ऐसा क्या इसका उपाय, इसके प्रिकॉशन क्या है, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस कैसे इससे जो है इसको बचा जाता है। जरूर। देखिए लंग की जो बीमारियां हैं वो कई कारणों से होते हैं, जिसमें 2 प्रमुख कारण है, एक जेनेटिक है और दूसरा पॉल्यूशन या एलर्जी है। पॉल्यूशन और एलर्जी से तो हम सबको पता है कैसे बचना है, और कोविड ने हमें सिखाया कि मास्क का यूज़ कैसे करना है। अभी आप देखेंगे कोविड के टाइम में सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों को थी। पोस्ट कोविड जो प्रॉपर्ली मास्क यूज़ कर रहे हैं बाहर निकलने पे, उन पे ये एलर्जी वाली समस्याएं कम हुई है, जिनको धूल से होता था। तो एक तो है कि हमें डस्ट से बचाना है, धूल से बचाएंगे, एलर्जी जिनसे उसको एलर्जी है वो एलर्जिन से बचाएंगे, एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं। अब आपका अपना दूरदर्शी दर्पण एक नए अंदाज में अपने बनारस और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।